अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब जरूर बनेगा। पीर हक खतीब, कलर सईदा और इकरारुल हसन आमने सामने हैं। ये आप यूट्यूब के ऊपर पिछले एक माह से ये तमाशा देख रहे होंगे। मजहबी महीना है और मजहबी महीने में इकरारुल हसन ने मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ किया, उसके बाद उससे पहले जो कुछ करते रहे हैं, सरेआम की क्या कहानी है, वहां पर क्या ब्लैकमेलिंग होती थी, क्या नहीं होती थी। इकरारुल हसन के खुद करैक्टर के हवाले से बहुत से जो अंदर के राजदार हैं वो बहुत सी कहानियां बयान करते हैं, लेकिन किसी की इज्जत उछालना मकसद नहीं है। इसी मौजू के ऊपर ही बात करते हैं। ये जो पीर हक खतीब सरकार शुभ शुभ फूकों से इलाज करते हैं और अब उनके सामने से ये सैयद इकरारुल हसन साहब माफ कीजिएगा, दोनों आमने सामने आगे हैं और रमजान के मुकद्दस महीने में जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, मैं तो दोनों को ही शोबदाबाजी कहूँगा। एक तरफ लोग रोजे रख रहे हैं, अपने गुनाहों की माफिया मांग रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, और आपने ये रमज़ान शो भी देखे होंगे कि जो टीवी के ऊपर रमज़ान शो प्रोग्राम आ रहे होते हैं, वहाँ पर एक एक्ट्रेस बैठी होती है जो पूरा साल पैंट और जीन्स पहनती है, पूरा साल उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो रमज़ान के शो में आती है दुपट्टा भी आता है, इस्लामी बातें भी आती है और दीन भी सिखाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरा साल उन्होंने किसी और सूरत में देखा होता है उनको, और एक महीना किसी और सूरत में देखते हैं, तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल इस बात को भी छोड़े, लेकिन वो तमाम रमज़ान शो, पाकिस्तान शो, जहाँ मलिक साहब जो शहर से प्रोग्राम करते थे, इस तरह के शो से मेरी मुराद है ये लोगों के अट्रैक्शन को खींचते हैं। अब ये नया ड्रामा शुरू हो गया है। अब ये ड्रामा आप देखेंगे, ये मजीद ड्रामा आगे बढ़ेगा और बहुत से किरदार इसमें सामने आएंगे जो इस किस्म के ड्रामे लगाएंगे। हाँ, खतीब सरकार को आज का लगा हुआ है, इतने अरसे का लगा हुआ है, तब क्यों ख्याल नहीं आया? इकरारुल से जो इकरारुल हसन है ये भी बड़ी देर से चलने कर, तब इनको क्यों नहीं ख्याल आया? अब ये कहानी कोई और खुलेगी। ये कहानी होती क्या है? ये काफिला लेकर उसके आस्थाने पर जा रहे हैं, वो आस्थाने से क्या जवाब देता है? मुतालबा ये किया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार करने के लिए कोई दरख्वास्त की जरूरत होती है, कोई कंप्लेनेंट की जरूरत होती है, कोई कंप्लेन ही नहीं है। तो ये तमाशा क्या है? ये सब रमजान का कि मैं अपनी अट्रैक्शन खींचने का एक बहाना है, एक तरीका है, क्योंकि अब मजहबी थोड़ा टच दे दिया है कि जनाब ये मजहबी टच है। मजहबी रमजान के महीने में लोग जरा मजहबी ज्यादा हुए होते हैं, मस्जिदों की रौनकें भी बात होती हैं, हर बंदा मजहब की बात कर रहा होता है। मुकद्दस से महीना है उसके एहतराम में, रमजान के एहतराम में, तो ये सारा ड्रामा है, तो इसको आपने ज्यादा सीरियस नहीं लेना। हाँ, सीरियसली एक जो बात सामने आ रही है वो इंजीनियर अली मिर्जा ने जी टीवी के ऊपर मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है। ये अवैस रुबानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी ये जो एक दफ़ा इंजीनियर अली मिर्जा से मुनाजरा करने के लिए गए भी थे उनकी जेलम अकेडमी के बाद, और पूरा एक हफ्ता अवैस रुबानी की तरफ से उनको चैलेंज भी किया जाता रहा था, लेकिन जब जेलम अकेडमी गए तो उनको दाखिल वहाँ पर नहीं होने दिया गया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी को और अवैस रुबानी को। अब उन्होंने अपने प्रोग्राम जी टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, वो मजहबी प्रोग्राम है रमजान के हवाले से, वहाँ पर उन्होंने फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को चैलेंज किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने वहाँ के डायरेक्टर के साथ बात की और हामी भर दी। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मुफ्ती हनीफ कुरैशी आए और दूसरे कारी खलील वहाँ पर होते हैं, ये सारे वहाँ पर बैठकर नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक इल्मी डिबेट देखने में आएगी कि दलाइल जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा देता है वो दुरुस्त है या आगे से वो जिनके खिलाफ देता है उनके पास कोई दलाइल है। वहां पर ये साबित हुआ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गलत है या बाकी लोग गलत थे या बाकी लोग सही हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गलत थे। तो ये इल्मी डिबेट है जो नेशनल टीवी के ऊपर होगी। अगर ये हो जाती है तो फिर बहुत सा दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बहुत से लोगों की कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। बारह अवैस रुबानी ने चैलेंज किया था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने चैलेंज कबूल कर लिया है। अब ये प्रोग्राम कब आता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कभी इम्कान यही है कि ये रोज़ों में ही आएगा, इसी रमज़ान के महीने में इन सब की बैठक बिठाई जाएगी। तो ये एक इल्मी मुनाजरा है, ये होना भी चाहिए। लेकिन ये जो सड़कों के ऊपर तमाशा इकरारुल हसन साहब ने लगाया हुआ है, एक आस्थाने को अड्डा कहकर, और अड्डे वाले कह रहे हैं कि जी हमारे मुरीद हैं, हमारे पीर हैं, तो ये जो ड्रामा है ना, ये तमाशा, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मजहब के खिलाफ है, ये मुहज्जब लोगों के खिलाफ। हाँ, पीर हक खतीब से बैठ के बात करें, वो आपसे नहीं बात करना चाहता तो उसको भी इसका हाल पे छोड़ दे। लोग वो जबरदस्ती थोड़ी लेके जाता है, लोग उसके पास खुद जाते हैं। तो जब आप खुद जाते हैं तो जबरदस्ती लेके नहीं जाता, तो फिर क्या जुर्म आप उसके ऊपर लगाएंगे? बहरहाल देखते हैं तमाशों का क्या एंड होता है। आपसे मुलाकात होगी, वीडियो में इजाजत देने।